सर्दियां ढलान पर हैं और दिल्ली में पॉल्यूशन का ग्राफ घटने का नाम नहीं ले रहा। घने कोहरे की वजह से मार दोहरी है, सड़कों पर विजिबिलिटी जीरो है। आईएमडी ने घने कोहरे की वजह से येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इन सबके बीच ग्रैब 4 लागू है। क्या होता है ग्रैब 4? इसमें कौन सी गाड़ियां होती हैं बैन? चलिए समझते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिरकार ग्रैब 4 होता क्या है। इस प्लान को तभी लागू किया जाता है जब हवा में प्रदूषण खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। इस स्टेज पर सामान्य रेगुलेटरी उपाय काफी नहीं होते और गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन की धूल और इंडस्ट्रियल एमिशन जैसे प्रदूषण के सोर्स को तुरंत कम करने के लिए इमरजेंसी पाबंदियां लगाई जाती हैं। दिल्ली में चला सकते हैं कौन सी गाड़ियां? अगले सवाल पर आते हैं कि दिल्ली में कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं। जो नियम है उसके मुताबिक अगर आपके पास BS3 मॉडल की कार है तो उसे दिल्ली NCR में चलाने की अनुमति नहीं है। साथ ही BS4 डीजल कारों पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। ये नियम सिर्फ दिल्ली की गाड़ियों पर नहीं है बल्कि बाहर के राज्यों में रजिस्टर्ड वाहनों पर भी सामान्य रूप से लागू है। इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है। राजधानी में BS4 और BS5 पेट्रोल कारों को चलाने की इजाजत है, चाहे वे दिल्ली की हों या फिर बाहर की। लेकिन वाहन चलाते समय वैलिड PUC होना जरूरी है। बिना PUC के चालान होगा। पेट्रोल पंप्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे वाहनों को ईंधन न दिया जाए। अगला सवाल कि क्या हो सकती है ग्रैब 4 के उल्लंघन पर जेल। ग्रैब 4 की पाबंदियों का उल्लंघन करने पर भारी फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है। 20,000 तक जुर्माना लग सकता है। PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अपराध की गंभीरता और दोहराव के आधार पर 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। गाड़ियां, खास तौर पे कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले ट्रक या फिर जो अवैध रूप से दिल्ली में घुस रहे हैं, उन्हें मौके पर ही जब्त किया जा सकता है। सरकार का मकसद है कि किसी भी तरह प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की संख्या कम हो और हवा की गुणवत्ता में राहत मिल सके।